दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की बनाई कमेटी। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेगी कमेटी। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेगी 5 सदस्यों की कमेटी। 40 किसान संगठनों की सहमति से सरकार को जवाब भेजा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जगह, तारीख और समय सरकार तय करे। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं का बयान। सरकार के मन में खोट है, किसान हमेशा चर्चा के लिए तैयार। सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने किया हवन। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की मांग। किसान दिवस पर सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसान पढ़ा लिखा है, उन्हें इस कानून के बारे में पता है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया किसानों को भरोसा। कहा, किसानों की खुशहाली के लिए बना है कानून। एमएसपी और मंडी पहले की तरह ही जारी रहेगी। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों से योगी सरकार की अपील। संवाद से ही बनेगी बात। अन्नदाता की तकलीफ, दर्द सरकार का दर्द। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया। कहा, किसान हित में केंद्र और राज्य सरकार कर रही है काम। किसानों के हित में योगी सरकार के बढ़ते कदम। किसान दिवस पर किसानों में बांटे ट्रैक्टर। कृषि में नई तकनीक से पैदावार बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगाया आरोप। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को भड़का रहा है। कानून में काला क्या है, अब तक किसी को नहीं बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, 15 महीनों में कभी किसानों के खेत पर नहीं गए। राहुल ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठते हैं और बात किसानों की करते हैं। किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार की संवेदनशीलता किसानों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं पीएम मोदी। किसानों के हित में सरकार के कदम किसी सूरत में नहीं होगा अहित। किसान दिवस पर राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को नमन किया। कहा, उनके योगदानों को हमेशा याद रखेगा देश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर किसान संगठनों से बातचीत की उम्मीद जताई। बातचीत से विवाद सुलझने में होंगे सफल, कहा। 2 किसान संगठनों के नेताओं से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान संघर्ष समिति और इंडियन किसान यूनियन ने नए कानूनों का किया समर्थन। यूपी के रामपुर में नेशनल हाईवे 24 पर किसानों का हंगामा। मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ड्राइवर ने बैक कर भगाई कार। पीलीभीत और शाहजहांपुर में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे दिल्ली। कोसी पुल के पास पुलिस के रोकने पर भड़का गुस्सा। नेशनल हाईवे 24 को जाम किया। किसान आंदोलन की वजह से चिला और गाजीपुर बॉर्डर बंद। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए रास्तों में बदलाव। हंगामे के बाद मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने पुलिस पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। कहा, पुलिस ने किसानों पर डंडे बरसाए, रोड किनारे ढाबे बंद कराए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधि मंडल। कृषि कानून के खिलाफ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। पंजाब के लुधियाना में किसानों को नुकसान। सब्जियों की लागत मूल्य में कमी की वजह से फूल गोभी उगाने वाले किसानों को घाटा। यूपी के बुलंदशहर में मक्के के सरकारी कांटे पर किसान से रिश्वत मांगने पर एक वीडियो हुआ वायरल। किसान ने डीएम से आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की गुहार करने की मांग की। ठेकेदार पर मक्का तोलने के नाम पर किसान से 1500 रुपए मांगने का आरोप। किसान ने खुद बनाया वीडियो। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 74 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस ने 112 सीटों पर बाजी मारी। निर्दलियों ने 49 सीट पर मारी बाजी। कांग्रेस के खाते में 26 सीट। कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी का खाता खुला। 3 सीटें जीती। श्रीनगर के बलहामा, बांदीपोरा के तुलैल और पुलवामा के काकपोरा सीट पर बाजी मारी। श्रीनगर में गुपकार अलायंस पर निर्दलीय भारी। 7 निर्दलीय चुनाव जीते। जेल में बंद पीडीपी के युवा नेता वहीद पारा ने पुलवामा में हासिल की जीत। आतंकवादियों के साथ संबंध का लगा था आरोप। डीडीसी चुनाव में अच्छे नतीजों के बाद जम्मू में बीजेपी दफ्तर में जश्न मना। घर घर मोदी के नारे लगे। जश्न में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी शामिल हुए। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनाव नतीजों को गुपकार के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया। कहा, बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे को बनाया था मुद्दा। जनता ने बुलंद की अपनी आवाज। ब्रिटेन से आने वाली और ब्रिटेन जाने वाली सारी उड़ानें आधी रात से बंद। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद फैसला। 31 दिसंबर तक रोकी गई उड़ानें। ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पहुंचे 6 यात्री भी शामिल। एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन से आए थे दिल्ली। ब्रिटेन से अहमदाबाद पहुंचे 4 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई। अहमदाबाद में 249 पैसेंजर्स की हुई थी टेस्टिंग।
ब्रिटेन से अमृतसर आए 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कुल 262 लोगों का टेस्ट कराया गया था। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वालों यात्रियों से संपर्क किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सेल्फ मॉनिटर करने की सलाह दी। दिल्ली में कोरोना केस में गिरावट जारी। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे गिरा। रोज हो रहे हैं 80,000 टेस्ट। हेल्थ मिनिस्टर का बयान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है टेस्ट। LNJP अस्पताल में बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिए, यूके से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस के मद्देनजर टेस्ट हो। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खतरे से बाहर। आईसीयू से रूम में शिफ्ट किए गए। कोरोना की वजह से पीड़ित थे विज। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर बोले नीति आयोग के सदस्य VK पॉल। भारत में अभी तक नहीं मिला कोई भी ऐसा मामला। जनवरी और फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान, बाद में लिया जाएगा एग्जाम्स पर फैसला। देश में एक दिन में 23,950 नए मामले सामने आए। 333 लोगों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस की संख्या 2,89,000 के पार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आदेश, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लिए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू, भारत का नंबर कब आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी पूरी। कम से कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन स्टोर करने की तैयारी पूरी। 35 लाख कोरोना वैक्सीन स्टोर करने के इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,106 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 75 मरीजों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में तेलंगाना में कोरोना से 4 लोगों की मौत और 635 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 6,627 एक्टिव केस। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कोरोना पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ मीटिंग की। राज्य में नाइट कर्फ्यू और स्कूल खोलने पर चर्चा। ब्रिटेन से फ्रांस में एंट्री पर बैन लगाने का असर दिखा। सीमावर्ती इलाकों में ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। फ्रांस में 48 घंटे के लिए एंट्री पर है बैन। केंट के पास एयरफील्ड पर हजारों गाड़ियां खड़ी नजर आईं। कुवैत ने साल के अंत तक सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाई। बॉर्डर भी किए गए बंद। नेपाल ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगाई। 23 दिसंबर से आदेश लागू। अमेरिका में कोरोना के लिए $900 अरब का राहत पैकेज संसद में पास हुआ। सीनेट ने मुहर लगाई। वायरस के नए रूप पर WHO का बयान, कहा हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। सिंगापुर पहुंची फाइजर की कोरोना वैक्सीन की खेप। एशिया में फाइजर वैक्सीन की पहली डिलीवरी। सर्बिया को भी कोरोना वैक्सीन के 4,800 डोज मिले। कार्गो प्लेन से वैक्सीन लाई गई। कनाडा के ओंटारियो में 26 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लगेगा। 23 जनवरी तक जारी रहेगी पाबंदी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस की तैयारी। कारीगरों ने बांस से पालने बनाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप। दिन दहाड़े गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सरदार की हत्या की गई। कोलकाता में सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में हुआ मर्डर। बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी TMC पर हत्या का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा देने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फर्जी मतदाताओं को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी गुजारिश। फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर करने की मांग। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा। पत्नी सुजाता मंडल TMC में हुई थी शामिल। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 दिसंबर को PM मोदी का संबोधन। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव। हादसे में 2 अफसरों की मौत, 15 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। यूरिया प्रोडक्शन यूनिट में पंप लीकेज की वजह से गैस के रिसाव होने की आशंका। हादसे के बाद से प्लांट फिलहाल बंद। CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया। हादसे की जांच के आदेश दिए। एक दिन के लेह दौरे पर सेना प्रमुख आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स से मुलाकात। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF के IG आयुष मणि तिवारी का दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया। दोनों आतंकवादी BA फाइनल ईयर के छात्र। पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया। रिहायशी इलाकों में शेलिंग की गई। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बरामद की AK-47 राइफल। पाकिस्तानी ड्रोन से आया था हथियार। दिल्ली पर कोहरे की मार। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेसेंट मैगजीन में छपी रिपोर्ट का दावा, पिछले साल भारत में वायु प्रदूषण से हुई 17 लाख लोगों की मौत। आंकड़ा कुल मौत 18%। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। कार को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे में 3 लोग जख्मी।
यूपी के शामली में दूल्हे की फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंबई में मटका किंग सुरेश भगत की हत्या की आरोपी जया भगत और उसकी बहन की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, सुरेश भगत के भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 39 के गोदाम में लगी जबरदस्त आग, गोदाम में रखे थे लकड़ी के फर्नीचर। कोलकाता में बंगाल केमिकल्स के नजदीक भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में लोन वसूलने के नाम पर लोगों को परेशान करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, कॉल सेंटर के जरिए लोगों को देते थे धमकी। मुंबई में लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रेलवे ने शुरू की स्मार्ट सहेली मुहिम, महिलाओं की सुरक्षा मुहिम का मकसद। कठुआ आईटीआई में 25 महिलाएं सीख रही हैं कढ़ाई, प्रशासन की कोशिशों से महिलाओं को मिला कमाई का नया जरिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना ने किया चिलई कला म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन, बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ समारोह। पुणे में पुराने टायर से शुरू किया ट्रेंडी जूते बनाने का बिजनेस, 399 से 1100 रुपए में कमाल के जूते। जो बाइडेन की टीम में 2 और भारतीय हिंदुस्तानी मूल के गौतम राघवन और विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस के सीनियर स्टाफ में मिली जगह। नेपाल में प्रचंड गुट ने केपी शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया, माधव कुमार नेपाल को दी जिम्मेदारी। इजराइल में 2 साल में चौथे चुनाव में तैयारी, तय समय सीमा में संसद के बजट पास नहीं करने की वजह से मार्च में होगा मध्यावधि इलेक्शन। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलाउ ज्वालामुखी से लावा का निकलना लगातार जारी, रविवार को ज्वालामुखी में हुआ था विस्फोट। यूरोप में एटना ज्वालामुखी फूटा, पहाड़ से धधकता लावा निकलता हुआ नजर आया। 2024 से कार मार्केट में एंट्री करेगी एप्पल कंपनी, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस होगी कार।